नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है अगर आपके बच्चे 20 साल बाद कहें कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? आज जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई, रोबोट, ऑटोमेशन, उसमें आने वाले समय में करोड़ों लोग बस एक अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो समय के साथ नहीं बदला, वो पीछे रह गया। क्या आप अपने बच्चों को उस भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ मोबाइल, धर्म, राजनीति, गेमिंग, नशे और फ्री के अनाज में उलझ कर रह जाएगी? अगर नहीं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंसानों के अतीत से लेकर वर्तमान और खतरनाक भविष्य तक की, और उन जरूरी कदमों की जो आपको और आपके परिवार को बचा सकते हैं। जब मैं दुनिया को देखता हूँ, बदलाव की रफ्तार, नौकरियों का संकट, टेक्नोलॉजी की रफ्तार और अब एआई, तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या हम इंसान वाकई भविष्य में बेकार हो जाएंगे? हमारे पास कोई काम नहीं होगा? इसे समझने के लिए मानव इतिहास, वर्तमान और भविष्य को समझना जरूरी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से इतिहासकार और लेखक हैं जो अपने अपने स्तर और अपने तरीकों से दुनिया के बारे में बताते हैं, पर मुझे जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह है लेखक, प्रोफेसर और इतिहासकार युval नोआ हरारी। उन्होंने इतिहास को एक अलग नज़रिए से देखा और बताया है कि इंसान ने कहाँ से शुरू किया, अब कहाँ पहुँचा है और आगे किस तरफ जा रहा है। उन्होंने यह समझाया कि कैसे इंसानों के जीवन में 3 बड़ी क्रांतियों ने सब कुछ बदल दिया, पूरी दुनिया को बदल दिया, इंसान के जीवन जीने के तरीकों को बदल दिया। आइए एक एक करके समझते हैं उन 3 महान क्रांतियों के बारे में जिसने मानव जीवन के इतिहास और भविष्य को बदल डाला। इन 3 क्रांतियों ने मानव के जीवन जीने के तरीके बदल दिए, और उसके बाद जानेंगे आने वाले खतरों के बारे में, और साथ ही जानेंगे आप कैसे उन खतरों से खुद को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति। इंसानों का इतिहास लाखों साल पुराना है। लाखों साल पहले इंसान धरती पर आए। लाखों सालों तक इंसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इंसान और बाकी जानवरों में कोई फर्क नहीं आया था। फिर करीब 50,000 साल पहले इंसानों ने सोचना शुरू किया, कल्पना करना सीखा, शब्द बनाए, कहानियाँ गढ़ी और सबसे ज़रूरी औजार बनाना शुरू किए, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। यही औजार हमारे पूर्वजों को जानवरों से अलग बनाते हैं। शेर ताकतवर था, हाथी विशाल थे, मगर इंसानों ने औजारों से उन्हें मात दी। अब शिकार करना आसान हुआ था, खाना मिलने लगा और आबादी बढ़ने लगी। यही था पहला कदम, इंसान की सोच की शक्ति का प्रमाण। पहली क्रांति ने इंसानों को पृथ्वी पर रहने वाले बाकी जीवों से अलग बनाया। कृषि क्रांति। फिर आया दूसरा बड़ा बदलाव, खेती। पहली क्रांति के बाद अगले 40,000 सालों तक इंसानों के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 12,000 साल पहले जब कुछ इंसानों ने खेती करने का निर्णय लिया, खेती करने के इस निर्णय ने इंसानों के पूरे भविष्य को ही बदल दिया है। आज जो दुनिया हम आसपास अपने देख रहे हैं, वह उसी निर्णय की वजह से पॉसिबल हुआ। इस बदलाव का विरोध तब भी हुआ था। इसे प्रकृति के इकोसिस्टम के खतरे के रूप में देखा गया, साथ ही पूरे मानवता के अस्तित्व पर खतरे के रूप में भी देखा गया, और फिर भी कुछ लोगों ने इस मुश्किल कदम को उठाया। अब इंसान घूमता नहीं था, वह गुफाओं में नहीं रहता था, वह जंगल में नहीं रहता था। उसने जगह बनाई, एक जगह रुककर खेती करने लगा, बस्ती बसाई, समाज बने, गांव और फिर शहर, पिरामिड, किले और महल बनाए। यहीं से शुरू हुआ सभ्यता का युग, जिसमें कानून, भाषा, धर्म, सरकारें सब आने लगे। लेकिन साथ ही जमीन के झगड़े, जाति व्यवस्था, अमीरी गरीबी, युद्ध, देशों के बॉर्डर जैसी समस्याएं भी यहीं से शुरू हुई। फिर भी इस कदम ने इंसानों के आने वाले पूरे भविष्य को बदल दिया था। वैज्ञानिक क्रांति। तीसरी बड़ी क्रांति जो इंसानों के लाखों सालों के इतिहास में आई, वह थी वैज्ञानिक क्रांति। तकरीबन 500 साल पहले इंसान ने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया को समझने का नया तरीका दिया। इंसान अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। दवाइयाँ आई, बीमारियाँ घटी,
जनसंख्या बढ़ी, औसत उम्र बढ़ने लगी, दुनिया को समझने के लिए बड़ी-बड़ी समुद्री यात्राएँ की, इंसान फिर ऐशो-आराम से रहने लगा और फिर और ज़्यादा ऐशो-आराम के लिए उसने नए-नए आविष्कार किए। इस क्रांति ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन इस क्रांति ने इंसान को प्रकृति से और भी दूर कर दिया था। अब हम मशीनों और तकनीकों के गुलाम बनने लगे थे। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई और फिर शुरू हुआ रोजगार का संकट, जब मशीनों ने इंसानों का काम पहली बार छीनना शुरू किया। कारखाने बने, उत्पादन बढ़ा, मगर कई पारंपरिक काम जैसे कि बुनकरी, कारीगरी खत्म होने लगे और इस प्रश्न की भी शुरुआत होने लगी कि आखिर इतने सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों चाहिए। अब हर कार्य के लिए कम लोगों की ज़रूरत थी, बहुत से लोग बेरोजगार हुए। इस बदलाव ने भी मनुष्यों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे थे जो बदलाव को अपनाकर इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर बने। वह बदलाव के आगमन को पहचान कर उसके लिए खुद को और अपने बच्चों को तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ वह लोग थे जो इस बदलाव के विरोध में थे। फिर वही हजारों साल पुराना प्रश्न सामने था कि इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, मानव जीवन और मानव सभ्यता के खत्म होने का खतरा था। पर इस सोच के लोग पीछे रह गए। यही लोग बेरोजगार और गरीब बने। जिन देशों ने बदलाव को अपनाया, विज्ञान के साथ चले, वह बहुत आगे निकल गए और बाकी पीछे रह गए। और यही पैटर्न हर क्रांति में दोहराया गया। जो बदलाव को पहचानते हैं, उसके साथ खुद को और आने वाली पीढ़ियों के बदलाव के लिए शुरुआत कर देते हैं, वह आगे निकल जाते हैं और जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 20वीं सदी में आया कंप्यूटर, फिर आया इंटरनेट और फिर ऑटोमेशन। अब इंसान नहीं, मशीनें काम कर रही हैं। कॉल सेंटर से लेकर बैंक, रेलवे स्टेशन से लेकर फैक्ट्रियाँ, हर जगह कंप्यूटर काम कर रहे हैं। जो काम 10-20 लोग करते थे, वह सिर्फ एक आदमी और एक मशीन से हो रहा है। फिर से पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। अनस्किल्ड या कम पढ़े लोग पीछे छूट रहे हैं और फिर से बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन जो स्किल सीख रहे हैं, जैसे कोडिंग, आईटी, बैंकिंग, डिज़ाइनिंग, उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मनुष्यों के अनुपयोगी होने का खतरा आया, रोजगार की कमी का डर दिखाया गया और हकीकत में पहले से ज़्यादा नौकरियां आईं, ज़्यादा सैलरी मिली, ज़्यादा आरामदायक जॉब मिली और फ़र्क सिर्फ उन्हीं लोगों को पड़ा जिन्होंने इस बदलाव को पहचाना नहीं और समय के साथ इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए वह काफ़ी पीछे रह गए। यही कारण है कि कुछ लोग लाखों की नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अभी भी 10, 20, 25 हज़ार की नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस वैली की रिपोर्ट भी आई थी जिसने बताया था भारत में 70% लोगों की इनकम आज भी 15, 20, 25 हज़ार से महीना कम है। मुख्य सवाल आज यही है कि क्या आप इस बदलते समय के साथ बदल पा रहे हैं? लेकिन बड़ा बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि अब आया है एआई का ज़माना और आने वाले समय में अगले 25-30 सालों में यह एआई हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। इतना बदल देगा कि जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नोवाल हरारी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से अब सैकड़ों करोड़ लोग एक अनुपयोगी वर्ग बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी ज़रूरत न सरकार को होगी, न कंपनियों को होगी, क्योंकि एआई इंसान से तेज है, सस्ता है और बेहतर है, ज़्यादा काम कर सकता है, काफ़ी कम खर्च में। सरकारें फ्री अनाज देती रहेंगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि नई तकनीक से अनाज भी ज़्यादा पैदा होगा। पर असली चुनौती होगी इस अनुपयोगी आबादी को व्यस्त रखने की। महामारी, युद्ध, दंगे इस आबादी की संख्या घटाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। हरारी का मानना है कि आने वाले समय में नशा, दारू, बियर जैसी चीज़ें सस्ती होगी, मोबाइल डेटा और सस्ता होगा, कंप्यूटर गेमिंग सस्ते और आसानी से उपलब्ध होंगे, फ्री अनाज मिलते रहेंगे ताकि बड़ी आबादी आराम से नशे, मोबाइल, धर्म और राजनीति और गेमिंग में व्यस्त रहे। युवाल हरारी यह सब भविष्य में होते हुए देखते हैं। यह कल्पना उन्होंने या भविष्यवाणी उन्होंने 2014 में की थी, पर हम भारत में अभी यह होते हुए देख सकते हैं। नशा, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, बेरोजगारी, तनाव से घिरे हुए युवा आसपास दिखाई देने लगे हैं। तो प्रश्न आता है कि इसका समाधान क्या है?
कैसे खुद को और आने वाली पीढ़ियों को इस अनुपयोगी आबादी का हिस्सा बनने से बचाएं। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जैसे हम कल्पना कर रहे हैं वैसे सही में बदलाव होंगे या नहीं, क्योंकि वह तो होकर रहेगा। अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप और आपके बच्चे इन बदलाव के लिए तैयार हैं। मेरी सलाह है कि इससे बचने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे बच्चों को सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना ना दिखाएं। बच्चों को एआई, डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन, बायोटेक जैसे फील्ड में भी भेजने का ऑप्शन रखें। भविष्य के टॉप 5 जॉब्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। युवाओं को ड्यूल डिग्री की तरफ बढ़ाइए, जैसे इंजीनियर प्लस फाइनेंस, डॉक्टर प्लस एमबीए, क्योंकि सिर्फ एक डिग्री से आज काम नहीं चल रहा है। और अगर आप सक्षम हैं तो विदेश में भी बच्चों के लिए पढ़ाई के मौके तलाश कर सकते हैं। जो कम पढ़े हैं या पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें बिजनेस में स्किल्ड बनाइए, स्पोर्ट्स की तरफ भेजिए। बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। शहर, विदेश, घर से दूर जाने और फील्ड बदलने में हिचकिचाइए मत। इतिहास गवाह है कि हर क्रांति में 2 वर्ग बने, एक जो तैयार था और एक जो पीछे रह गया। आप किस वर्ग में होंगे यह आपका आज तय करेगा। बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़ाइए, उन्हें बदलती दुनिया के सिस्टम में फिट करने के लिए पढ़ाइए। भविष्य की दुनिया के लिए क्या पढ़ें, क्या करें कि भविष्य की दुनिया में वह सेट हो सके, यह ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम बच्चों के भविष्य नहीं तय कर पाएंगे। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर माँ-बाप, हर छात्र, हर शिक्षक, हर आम इंसान यह समझ सके कि भविष्य का समय तैयार लोगों का है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कौन-कौन से कोर्स, स्किल्स और प्लेटफ़ॉर्म आपको और आपके बच्चों को भविष्य का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।